नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। लक्सर के खानपुर में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज दल्लावाला का नाम बदलने के विरोध में शनिवार देर शाम को 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के आदेश को वापस नहीं लेने पर आत्मदाह की धमकी दी। सूचना मिलते ही तहसीलदार व पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों ही युवकों को समझाने का प्रयास किया। आपको बताते चलें कि खानपुर विधानसभा केरलावाला गांव में सरकार की ओर से कॉलेज का नाम बदलकर रानी धर्म कुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय करने का ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने इन लोगों की सुध नहीं ली। शनिवार देर शाम इससे नाराज होकर धरने पर बैठे 2 ग्रामीण पास में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों युवकों से बात कर उनकी मांग को शासन तक भेजने का भरोसा दिलाया, तब जाकर युवक पानी की टंकी से नीचे उतरे। देखिए मान्यवर, बात ये है, हमारा रानी धर्म को राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम परिवर्तन जो किया है विधायक ने अपनी दादी के नाम से, ये बहुत गलत है। हमें राजकीय कन्या महाविद्यालय अच्छा लगता है और जिस प्रकार से इनका रवैया चल रहा है ये बहुत तानाशाही पूर्वक है और प्रशासन पे भी इतना प्रेशर है कि 27 दिन तक इन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। इस विवश में होकर आज हमने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। उसके लिए जो है तहसीलदार लक्सर और थाना अध्यक्ष वगैरह ये गए थे लोग, इन्होंने हमें समझाया तो हमने आज इनको ज्ञापन दिया है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा दूसरी बात, हमारी जान को खतरा है। अगर मेरे साथी रहे हैं, हमें धमकियाँ भी जैसे पूर्व में मिलती रही हैं और हमने इसकी कंप्लेंट भी की थी, अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम कहना चाहते हैं अगर हमारे किसी भी जानमाल परिवार का अगर कोई नुकसान होता है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी खानपुर विधायक और प्रणव सिंह की होगी। आम आदमी पार्टी की जिला मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हेमा भंडारी द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जिले के 12 विधानसभाओं में मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की गई, जिसमें हरिद्वार विधानसभा से ललित वालिया को प्रभारी, आशीष गौड़ को सह प्रभारी, ग्रामीण से अभिषेक, ज्वालापुर से आशीष चौहान, लक्सर से मनीष, खानपुर से नरेश कुमार, रुड़की से प्रिंस नरेश, कलियर से सवेज, भगवानपुर से संदीप, झबरेड़ा से मोहित, मंगलोर से शनिदेव सैनी, ऋषिकेश से जगदीश कोहली को विधानसभा मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर हेमा भंडारी ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी अपनी विधानसभा में अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करें। आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हेमा भंडारी ने बताया कि 3 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल देहरादून में परेड ग्राउंड सभा को संबोधित करेंगे और 9 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। वो हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं और प्लस ऋषिकेश विधानसभा में हमने विधानसभा जो मीडिया प्रभारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। और हरिद्वार से हमने ललित वालिया जी और अपना आशीष गौड़ जी हैं, रानीपुर से पवन कुमार जी हैं, हरिद्वार ग्रामीण से अभिषेक जी, ज्वालापुर से आशीष चौहान जी, लक्सर से मनीष जी, खानपुर से नरेश कुमार जी, रुड़की से प्रिंस नरेश जी, कलियर से सवेज जी, भगवानपुर से संदीप जी, झबरेड़ा से मोहित जी और मंगलौर से शनिदेव सैनी और ऋषिकेश से जगदीश कोहली जी हमने नियुक्त किए हैं। आगे से जो मीडिया की जो भी विज्ञप्ति विधानसभाओं से आया करेंगी तो इनके द्वारा आया करेंगी। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, जिसे लेकर क्षेत्रीय विधायक या संबंधित अधिकारियों ने टूटी फूटी सड़क का निर्माण रातों रात कराने का काम तो किया, पर दिन निकलते ही सड़क फिर से टूटने लगी। हालांकि झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में तमाम विकास कार्यों का दावा किया है, पर मुख्यमंत्री के आने से पहले मंगलौर झबरेड़ा मार्ग की मरम्मत कर दी गई, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला आना है, पर रात में बना यह मार्ग दोपहर तक एक बार फिर से टूट गया। वहीं किसान मेले में पहुंचे भीड़ भी धीरे धीरे खिसकती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया और अभी भी उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। वे भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार विधानसभा द्वारा आयोजित मध्य हरिद्वार स्थित श्री राम वाटिका में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज अनुसूचित जाति के देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत कबीर, वाल्मीकि आदि महापुरुषों की प्रेरणा से ही देश आगे बढ़ रहा है। मुफ्त राशन, रोजगार, छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का काम मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति को पूरा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। कांग्रेस सरकार में ही SC/ST वर्ग का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति को पूरा सम्मान दिया। कांग्रेस ने केवल SC जाति के लोगों को वोट बैंक की तरह ही देखा। कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसी में सभी वर्गों का हित सर्वोपरि है। कल्पना इलेक्शन कमीशन की छपल कल्पना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर जी श्रम मंत्रालय के अलावा वाटर के भी मंत्री थे, जल मंत्रालय भी था। आज जितने डैमों का निर्माण हो रहा है, जितने कार्य हुए उस समय पानी के लिए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन थी। और सही मायने में मोदी जी ने साफ साफ कहा था उस समय पार्लियामेंट में कि देखा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के नेता की से कहीं ज्यादा आज के भारत के निर्माता थे, आज के भारत के निर्माता थे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन, गुरुद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने किया। शिविर में कई बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। इस दौरान बीमारी से संबंधित ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किए गए। डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। मौके पर राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश और एम्स ब्लड बैंक की टीम ने रक्तदान शिविर भी लगाया, जिसमें 60 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के समापन पर डॉक्टरों को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की ओर से सरोपा प्रसाद और उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों के साथ साथ दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा। लगभग 22 यूनिट के आसपास अभी रक्त एकत्रित हो चुका है। यहाँ गुरुद्वारे में हर वर्ष कैंप लगता है यहाँ पर रक्तदान शिविर, और इस वर्ष भी इन्होंने आयोजन किया है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में। हालांकि वो 9 जनवरी को है। इन्होंने पहले मेडिकल कैंप के साथ साथ रक्तदान शिविर भी लगवाया है, और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 40-50 यूनिट लगभग एकत्रित होने की संभावना है। एम्स की टीम के द्वारा भी यहाँ पे किया जा रहा है हमारे साथ साथ जॉइंट वेंचर में, और उत्साह है काफ़ी लोगों में। कुछ लोग पहली बार भी रक्तदान करने आए हैं, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। और ये क्योंकि पेंडेमिक अभी चल ही रहा है कोविड-19 का, और ऐसे समय में हमें रक्त की काफ़ी आवश्यकता होती है हमारे रक्त कोष में, क्योंकि हम डोनर्स को पिछले लगभग 2 वर्षों से शिविर कम आयोजित कर पाए, तो उनको बार बार बुला करके हम जो है रक्तदान करवाते हैं अपने रक्त कोष में। तो इस शिविर से अच्छा संदेश जाएगा और हमारे स्टाफ को जो है आपूर्ति करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। लोगों को मिलने जा रहा है। देखिए, जहाँ तक इस कैंप का सवाल है, वो लगभग 14 वर्ष हो गए हैं जब से लगातार ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। और इस कैंप की एक जो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं जो है वो आम जन को उपलब्ध हो पा रही हैं, जो कि जनरली नहीं हो पाती हैं। उन लोगों का टाइम मिलना भी बड़ा मुश्किल है, बिजी भी रहते हैं, लेकिन यहाँ गुरुद्वारा में वो 14 साल से अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो सिख समाज है, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी आप जाति, धर्म, संप्रदाय किसी को भी दे दीजिए, जो सेवा का भाव सिख समाज में है वो और इतना और जगह नहीं मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग प्रेरणा लें और इस तरह के कार्य सब लोग, सब समाज, सब धर्म, सब संप्रदाय के लोग अपने अपने यहाँ भी करें, सिख समाज से प्रेरणा लेकर। सर, ओमिक्रॉन की दस्तक इस समय चल रही है, लोगों को डरने की जरूरत है या सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, मैं जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो तब भी मैंने ये कहा था कि कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें। यदि आप सावधानी बरते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना जो है एक डेड वायरस है।
मान लीजिए कहीं आपके हाथ में वायरस है, कुछ नहीं करेगा वो 1 दिन में, 1-2 दिन में या कुछ घंटों में भी अपने आप ही डेड हो जाता है, एनिहिलेशन हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है वो। लेकिन यदि वो वायरस आपके हाथ में है और आपने आँख पे, नाक पर या मुंह पर लगाया, तो वो वहाँ जाके अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाता है और तब वो प्रॉब्लम करता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम जो है अपने हाथ यदि हमने कहीं लगाया है, चाहे वो दरवाजे पे लगाया है, कुंडी पे लगाया है, टेबल पे लगाया है, किसी के मोबाइल फ़ोन से लगाया है, किसी का पेन लेकर लगाया है, तो उसके बाद जो है हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक खूब अच्छी तरह से डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए या अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करने चाहिए। यदि खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।